हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं जो थ्योरम्स बच गए थे उनको कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये थ्योरम्स है, इसमें क्या बोल रखा है, लेट वी ऑफ के बी वेक्टर स्पेस एंड एस इज इक्वल टू सबसेट है किसका, वी का, u1 u2 un तक है, जिसके अंदर क्या है, स्केलर्स है, सॉरी वेक्टर्स हैं जिसके अंदर। ठीक है, वी ऑफ के एक वेक्टर स्पेस है और ये एस क्या हमारा, जिसके एस एक सबसेट है, सबसेट के अंदर क्या हमारा u1 u2 un तक जितने भी वेक्टर्स हैं वे इसके अंदर है। ठीक है, सबसेट के अंदर, और सबसेट किसका है, v का। v क्या हमारा एक वेक्टर स्पेस है, समझ में आया, वेक्टर स्पेस v का सबसेट है s, और s के अंदर क्या है हमारे u1 u2 un तक जितने भी वेक्टर्स हैं सारे सारे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कंटेन्स नॉन जीरो वेक्टर्स, इनके अंदर जीरो वेक्टर्स नहीं है, समझ में आया, नॉन जीरो वेक्टर्स। अभी देखो, इफ s इज लीनियर डिपेंडेंट, अगर s एक लीनियर डिपेंडेंट है, अगर ये सारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, सॉरी लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है, तो देन वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ s, तब क्या बोला इसने कि इनमें से कोई भी एक वेक्टर, इस s का कोई भी एक वेक्टर, कितने वेक्टर है s के अंदर, u1 से लेके un तक है। ठीक है, s के अंदर, और इसका कोई भी एक वेक्टर u1 से लेके un तक जितने वेक्टर हैं उनका कोई भी एक वेक्टर जो है ui मान लो इसको। ठीक है, और ui की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। ठीक है, वो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको जिसके जितने प्रीसीडिंग वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या सकता है, तो जानेंगे इस प्रूफ के अंदर। ठीक है, इसने बोला है कि वेक्टर स्पेस V है, उसका सबसेट है या फिर सबस्पेस है क्या, S, जिसके अंदर वेक्टर्स है u1 से लेके un तक। ठीक है, u1 से लेके un तक वेक्टर्स हैं, और हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे कि जो उसका कोई भी एक वेक्टर होगा, किसी भी एक वेक्टर को उठा लो, उस सबसेट S के किसी भी एक वेक्टर को उठा लो और उसको हम दूसरे जितने प्रीसीडिंग वेक्टर है उनके सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यही चेक करने वाले हैं, इसको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या है, V ऑफ K इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड K, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब देखो S इज इक्वल टू u1 u2 un। S क्या है, S के अंदर ये लिखी हुई दी हुई है ना कंडीशन। तो देखो S क्या है, एक सबसेट है जिसके अंदर u1 से लेके un तक के सारे वेक्टर्स हैं, और ये किसका सबसेट है, V का सबसेट है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एंड S कंटेन्स नॉन जीरो वेक्टर्स है, इसके अंदर जीरो वेक्टर्स नहीं है। अब देखो सिंस S इज लीनियर डिपेंडेंट है, ये भी दिया हुआ है कि S क्या है हमारा, एक लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्केलर, तो यहाँ पे कम से कम एक स्केलर तो एग्जिस्ट करेगा ही, जो कि a1 a2 से लेके an तक हो गए हमारे, है ना। अगर वेक्टर u1 से लेके un तक है तो हमारे स्केलर्स भी तो होंगे ना, a1 से लेके an तक। वो कहाँ पे होंगे, वो फील्ड में होंगे। स्केलर कहाँ होते हैं, फील्ड में, k में, और वेक्टर कहाँ होते हैं, वेक्टर स्पेस में। ठीक है, v में। अब देखो ये हमारे स्केलर्स k में इज नॉन जीरो, ये भी तो नॉन जीरो होंगे, अगर वो नॉन जीरो लिया था हमने। ठीक है, सच दैट, अब देखो हमने ये कंडीशन पता ही है, लीनियर डिपेंडेंट के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते ही हैं हम, है ना। जो हमने हमारे पास वेक्टर्स हैं और उसके वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करेंगे स्केलर्स, है ना। वेक्टर्स हैं तो स्केलर भी एग्जिस्ट करेंगे। जब हम उनका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है जो कि हमारा बराबर होना चाहिए जीरो के। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट की कंडीशन ही यही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जीरो के बराबर होगा, और ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, अब देखो सपोज दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, जो k की मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच a k इज नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो जो k की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए हमारा a k जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। k की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए a k जो हमारा जीरो नहीं है, ठीक है, इज कौन सी है, वो है हमारी i ही है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारी i है। ठीक है, जो कि a k इक्वल टू जीरो नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, अब देखो ai इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ai तो जीरो होगा हमारा, एंड ai प्लस वन, सॉरी ai इज नॉट इक्वल टू जीरो,
क्योंकि यहाँ तक हमारा 0 नहीं होगा, बट इसके बाद जितना भी होगा एंड ai+1 इक्वल्स टू ai+2 जितने भी होंगे ai+3 ai+4 सारे के सारे किसके बराबर होंगे, an तक जितने भी होंगे सारे 0 के बराबर होंगे। ठीक है, जितने भी स्केलर्स होंगे हमारे ai को छोड़ के जितने भी स्केलर होंगे ai+1 ai+2 ai+3 और ai+n जितने भी an तक जितने भी हैं ai+1 से लेके an तक जितने भी स्केलर्स हैं सारे के सारे बराबर होंगे हमारे 0 के। ठीक है, अब देखो इफ दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1 देन, अगर मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमने आई ली है अगर ये 1 होती तो क्या करते हम, अगर ये 1 होती तो हम a1 जो है हमारा वो 0 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ a1 0 नहीं होता और सारे के सारे स्केलर क्या होते 0 के बराबर होते। ठीक है, जैसे कि a1 0 नहीं होगा तो a2 बराबर a3 बराबर a4 बराबर an बराबर a0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 ये लिख दिया हमने, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आया हमारा a1 u1 प्लस इसमें पुट कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ये वाली a1 की तो 0 नहीं होनी चाहिए, बट a2 और a3 जितनी भी है इसके बाद सारी 0 होनी चाहिए। तो देखो a1 u1 प्लस यहाँ पे तो a2 आएगा, a2 तो 0 है, u2 प्लस a3 भी 0 है, u3 an भी 0 है, un इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद सारा का सारा 0 है तो सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कट जाएगा, जो 0 होता ही नहीं। ठीक है, कुछ भी। अब देखो तो a1 u1 बराबर किसका हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, a1 u1 क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम u1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, u1 की वैल्यू क्या आएगी 0, बट ये कंडीशन तो है ही ना कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमने अभी देखी थी, a1 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस दैट S कंटेन्स नॉन जीरो वैक्टर्स। ठीक है, कि S क्या है, S क्या रखता है, एक नॉन जीरो वैक्टर्स ही रखता है, S के अंदर सारे नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल ही गया, S के अंदर जितने भी हैं नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। तो नोट करो, आगे कराते हैं, अभी रहता है। ठीक है, तो आगे ये हमारा, ठीक है, कंटिन्यू जो मैंने अभी लिखवाया था उसके बाद देखो I इज़ नॉट इक्वल टू 1, I अगर 1 के इक्वल नहीं है तो हमें भैया तो पता ही है I कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से लेके n तक। ठीक है, I की वैल्यू है मतलब 1 से बड़ा और n तक। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी क्या थी, एक लीनियर कॉम्बिनेशन थी इक्वल्स टू 0, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे I जो है हमारा उसको तो 1 नहीं करेंगे। ठीक है, बट जितने भी हैं हमारे, अब देखो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस ai-1 और ui-1, ये I से पहले की वैल्यू है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ai ui प्लस इसके बाद जितने भी हैं हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे 0। ai ui मतलब जो I है वहाँ तक तो कुछ नहीं होगा, वहाँ तक सारे 1 हो जाएंगे, बट उसके बाद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देखो ai+1 ai+2 जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर इक्वेशन लिखी थी, देखो पेज अगर आप नोट कर रहे साथ साथ देखो, अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा था जब थ्योरम जब स्टार्ट किया थी, उसमें हमने लिखाया था क्या कि ai+1 और ai+2 ai+3 और अप टू an तक जितने भी हैं सारे क्या हो गए 0। तो ये 0 हो गए, 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 से मल्टीप्लाई, सारे 0 से मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। अभी देखो ai जो है हमारा यहाँ से कहाँ गया, ये ai जो इसको अगर हम यहीं रखें और इन सब को उस तरफ फेंक दें 0 के, ये 0 है इसके परली तरफ फेंक दें, इसको यहीं पे रखें और इन सब को उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा सारे माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस के सारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो पता ही होगा ना आपको। तो ai इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -a1 u1, ये हो जाएगा उस तरफ जाएगा माइनस, ये भी उस तरफ जाएगा माइनस, -a2 u2 माइनस जितनी वैल्यू आएगी -ai-1 यहाँ तक और ui-1। ठीक है, और ये बाकी जितना भी था वो तो 0 हो गया, उसको देखना ही हमें। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, ये बच गया हमारा। तो अभी देखो ये सब कुछ आ गया उस तरफ। अभी हमें क्या करना था कि एक जो सेट है हमारा, सबसेट है S सबस्पेस जो है V का, उसके अंदर जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं u1 से लेके un तक, ठीक है, उनमें से अगर किसी भी एक वेक्टर को उठाए
तो उसको हम उसके प्रीसीडिंग जितने भी है हमारे वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। देखो ये यू आई आ गया, अगर इसको ए आई को उस तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यू आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस ए वन ए आई यू वन प्लस माइनस ए टू ए आई यू टू प्लस माइनस ए आई माइनस वन ए आई और यू आई माइनस वन, यहाँ तक आएगा ना। अभी देखो क्या आप देख पा रहे हो कि ये हमारा एक कोई भी एक वेक्टर है जो हमने उठाया था कहाँ से, जो हमारा u1 से लेके un तक जितने वेक्टर हैं एस के अंदर, एस सबसेट के अंदर, तो वहाँ से उठाया हमने ये। तो इसको हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। देखो क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कि एक स्केलर होता है और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहता है और ये सारे जो वेक्टर होते हैं सारे एडिशन होता है उनका सबका, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये वेक्टर स्केलर तो है ना हमारा, ये ए1 और ए आई स्केलर है और ये क्या हमारा u1 वेक्टर है। जैसे ये भी स्केलर है और ये क्या है वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हो रहा है ना। तो हमने इस वेक्टर को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। जी हाँ, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमने प्रूफ भी करके दिखाया आपको, और ऐसा ही प्रूफ आपको अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन यूपीएससी में अगले जितने 2022 या 23 में, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कैसे, जैसा मैंने कराया है वैसे ही आपको डिटो वहाँ पे छाप देना है, ठीक है। वहाँ पे जाके भी छाप देना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख के देखो, कितने बार भी लिख के देखो, पर आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, समझ आया। साथ साथ नोट करते चलो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या जाएगा, यू आई जो हमारा, इसको ही तो हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। अब देखो यू आई जो है वो आई क्या है, आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। मैंने क्या बोला था, एस जो हमारा सबसेट है उस सबसेट के अंदर u1 से लेके un तक सारे वेक्टर्स हैं, और u1 से un के बीच में एक k लाई करता है, तो k की वैल्यू 1 से n तक हो जाएगी, है ना, 1 से n तक। तो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू आई को इसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके इतने जो भी इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा बस इतना ही जो मैंने थ्योरम कराई है। अब मैं छोटी छोटी वीडियो डालता रहूँगा, बट एक के बाद एक वीडियो आती रहेंगी। अब का वेट जो है ख़त्म हो गया, अब मैं डेली 2-4 वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।